ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है कि अफगानिस्तान में बड़ा खेल बदल गया है। रूस ने तालिबान सरकार के साथ सैन्य समझौता कर लिया है। यह खबर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी टेंशन बन गई है। दरअसल मॉस्को में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने रूस के साथ डिफेंस डील पर दस्तखत किए हैं। जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता दी थी। अब सैन्य सहयोग बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात, इस डील में तालिबान रूस से आधुनिक हथियार, फाइटर जेट जैसे मिग और सुखोई और साथ ही S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। अगर ये मिल गए तो तालिबान की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान लगातार तालिबान पर TTP आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान तालिबान को कमज़ोर मानकर सीमा पर दबाव बनाता था। अब अगर रूस तालिबान को मजबूत कर देगा तो पाकिस्तान का यह खेल बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं रूस को ISIS के आतंकियों का खतरा है। वो नहीं चाहता कि ये आतंकी मध्य एशिया के देशों और रूस तक फैले, इसीलिए वो तालिबान को मजबूत करके अपने इलाके को सुरक्षित रखना चाहता है। तो सर, आपसे सीधा सवाल, टू द पॉइंट सवाल कि क्या रूस द्वारा तालिबान को S-400 और फाइटर जेट्स देने से मध्य एशिया में नया आर्म रेस जो है वो शुरू हो सकता है, और इससे भारत के सुरक्षा हितों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत के सुरक्षा हितों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है वो 360 डिग्री घूम गया है जी। जो तालिबान का जो की उत्पत्ति है वो 1979 में जब सोवियत रूस की फौजें आ गई थी यहाँ पे काबुल में, और अफगानिस्तान में जो है सोवियत समर्थित सरकार बन गई थी और उसकी सुरक्षा के लिए सोवियत फौजें आ गई थी, तो पूरी तालिबान की उत्पत्ति ही सोवियत संघ के खिलाफ है जी। उसमें सऊदी अरब के पैसे लगे थे, मदरसे खोले गए थे पूरा खैबर पख्तूनख्वा से लेके पूरे पाकिस्तान तक में। अमेरिकी जनरल थे वो आके ट्रेनिंग देते थे इनको, और वो ट्रेन करते थे, मुजाहिद कहे जाते थे, पूरी दुनिया के भी लाते थे और अफगानियों को बुला बुला करके और एक जो है वो लड़ाई के लिए तैयार किया गया था। तो ये जो लड़ाई थी वो रूस को, मतलब सोवियत संघ उस वक्त था, और सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए था। और तालिबान जो है वो नजीबुल्लाह को जब मारा गया और अंतिम जो शासक वहां थे वो रूस समर्थी किए थे, और उनको जब गिराया, उनकी सत्ता हटी, उसी के बाद तालिबान वहां पे सत्ता में आई थी जी। वो अलग बात है कि जो ट्विन टावर का जो अटैक हुआ था 7/11 का जो न्यूयॉर्क में, तो उसके बाद उसमें अमेरिका ने हमला किया, तालिबान सरकार वहां पे गिर गई, वो भाग के सब यहाँ पाकिस्तान में शरण लिया, और वो लगातार आपने देखा कि वो यहीं से ऑपरेट कर रहे थे, और उसके बाद वो तालिबानियों ने अमेरिकियों के खिलाफ जो है वो हमला शुरू कर दिया था। ये पूरा है। अब आप सोचिए कि जिस तालिबान को रूस के खिलाफ खड़ा किया गया था, रूस को निकालने के लिए किया गया था, वही मुजाहिद जो है अब वो रूस के साथ मिल रहे हैं जी। ये इस कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तालिबान अमेरिका जब चला गया, अमेरिकी फौज चले गई और तालिबान आया था, तो उस वक्त जो ISI के जो DG थे वो गए थे काबुल में, और उन्होंने कहा था कि देखो अब ये एक्सटेंडेड पाकिस्तान की तरह, कि हमारा जो है छोटे भाई की तरह काम करेगा, और हम पिछले 8 महीने 9 महीने से देख रहे हैं, जुलाई के बाद से ही ये कैसे लड़ाई चल रही दोनों के बीच में, क्या क्या हमले हो रहे हैं, और कोई भी देश उसमें साथ नहीं दे रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये भी है कि रूस एकमात्र देश है दुनिया का जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है, और अगर वो दोनों एग्रीमेंट करते हैं तो वो कोई भी हथियार बेच सकता है जी। वैसे मदद जो है वो भारत कर रहा है, लेकिन भारत की मदद जो है ये ह्यूमैनिटेरियन है और यह डेवलपमेंट का है। वहां पे बिजली घर लगाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाने हैं, या वहां पे डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, भारत उसके लिए मदद कर रहा है। जरूरत पड़ने पे भूकंप आ गया था तो राहत सामग्री भारत ने बहुत भेजी वहां पे। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी में आप देख लें कि रूस कितना बड़ा है, कितना आगे है। अगर वो टेक्नोलॉजी आती है अब तालिबानियों के पास,
तो जैसे अमेरिकी हथियारों की टेक्नोलॉजी के सहारे रूस को खदेड़ दिया था तालिबानियों ने, अगर रूस की टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई तो फिर पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी, और भारत के लिए तो तालिबान इस एक तरह से कहें कि एक दोस्त के रूप में अब काम कर रहा है। ये मुश्किल जो है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा है। जी सर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान टीटीपी को लेकर तालिबान पर दबाव बनाता रहा है। अब जब तालिबान रूस से हथियार ले रहा है तो क्या पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर बढ़ा सकता है, या फिर मजबूरन तालिबान के साथ नया समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा? देखिए, टीटीपी के साथ हमेशा मना करता रहा है तालिबान के हमारे कोई संबंध नहीं है। टीटीपी पाकिस्तान की अपनी समस्या है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और उसकी अपनी समस्या है, और वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सक्रिय है जी। वो तालिबान का ऑफिशियल है। पाकिस्तान भले कह रहा हो कि वो अफगानिस्तान के सीमा में रह करके हम तैयारी करता है और हमारे ऊपर हमला करता है, ये करता है, वो तमाम चीजें हैं, अपने आरोप हैं। जो सबसे बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी सीमा पे। जो डोरंड लाइन है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा है, अफगानिस्तान उसको मानता नहीं है और कई चौकियों पे हमले भी हुए हैं। अगर वो हथियार वहां उनके पास आ गया, अभी समस्या ये है कि तालिबानियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो नहीं होने की वजह से मिसाइल हो या एयर मतलब लड़ाकू विमान से हमले हो, वो पाकिस्तान आराम से वहां कर देता है। काबुल में भी उसके मिसाइल गिर जाते हैं, वो तमाम चीजें होती हैं। अगर एयर डिफेंस सिस्टम आ गया उसके पास रूस का, तो वो पाकिस्तान फिर वो नहीं कर पाएगा और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा वहां पे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि दो तरफ से घिर जाएगा। उसकी सीमा जो है, उत्तरी सीमा अफगानिस्तान है, छोटी सीमा उसकी ईरान में लगती है। एक तरफ उसने अक्साई चीन का इलाका चूंकि चीन को दे रखा था, तो वो गिलगित बल्तिस्तान से लगा हुआ एक जहां से CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है वो है, और इस तरफ भारत है। भारत ने अपने सारे संबंध जो है खत्म कर लिए हैं। अफगानिस्तान से अगर लड़ाई होती है तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल वाली बात है। भारत के कह सकते हैं कि हक में है, क्योंकि तालिबान जो है वो अब भारत सरकार के साथ है, भारत के लोगों के साथ है, और भारत का एक दोस्त के रूप में वो काम कर रहा है। जी सर, अगर चीन जो CPEC और अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है, इस रूस और तालिबान सैन्य गठबंधन को कैसे दिख रहा है? क्या वो भी तालिबान को हथियार या ट्रेनिंग देने की दौड़ में शामिल हो सकता है? देखिए, चीन का इसमें बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम पहले से चल रहा है, और चीन और रूस की दोस्ती आपने देखी है। ट्रंप के जाने के बाद तुरंत जो है वो पुतिन जो है पहुंच गए, और उसके बाद बातचीत हुई और दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में भी सहायता कर रहे हैं, वो सब चीजें जानते हैं वो। और अफगानिस्तान जो है वो उसके रास्ते मध्य एशिया के देशों में तक पहुंचने के लिए चीन बहुत लंबे समय से सोच रहा है, और CPEC जो है वो उसका विस्तार चाह रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते उधर तक चला जाए, मध्य एशिया के देशों तक, रूस तक और बाकी यूरोप तक वो पहुंचे। वो उसकी कोशिश है उसमें। तो अगर रूस वहां आता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको फायदा ही होगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। समस्या सिर्फ यह है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से ट्रेड लगभग बंद है वहां पे, और उसको कैसे पाकिस्तान लेता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को कैसे लेता है, ये एक उसमें पेंच है। वरना अफगानिस्तान, और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत हैं, और जो माइंस एंड मिनरल्स हैं वो अभी तक वो एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं, उसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। तो वो उस पे पूरी दुनिया की नजर है और चीन की भी नजर है। तो चीन ये चाहेगा कि अगर रूस करीबी जाता है उसके, तो उसका इन्फ्लुएंस भी यूज करेगा, और वहां पे जो चीनी कंपनियां हैं वो सड़क बनाने के लिए हो, माइंस मिनरल्स इसके लिए आना हो, तो उसके लिए भी आ सकती हैं। तो उसके उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से अभी भी चीन जो है अपना खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर तमाम अपडेट्स के लिए लगातार आप देखते रहिए दैनिक जागरण।